जय माता दी। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर नवरात्रि मनाए क्यों जाते हैं। नवरात्रि मनाते तो बहुत लोग हैं, लेकिन यह कुछ लोग ही जानते हैं कि नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं। दोस्तों, माता की पूजा जो भक्त करते हैं वो प्रतिदिन भी करते हैं और मासिक भी करते हैं तथा नवरात्रि का व्रत उपासना करके भी करते हैं। विभिन्न रूपों में माता की पूजा होती रही है। हमारे पुराणों के अनुसार 9 देवियां हैं प्रमुख, जिनकी पूजा हर वर्ष की जाती है। हिंदू नववर्ष की शुरुआत जब होती है तो चैत्र से होती है। चैत्र की प्रतिपदा से हिंदू वर्ष प्रारंभ होता है और उसी दिन से माता की पूजा की जाती है, नवरात्रि प्रारंभ होते हैं। आखिर क्या कारण है कि हम सभी भक्तजन नवरात्रि में माता की पूजा करते हैं, नवरात्रि मनाते हैं? दोस्तों, प्रमुख कारण है वह यह है कि महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे में देवताओं ने माता पार्वती को प्रसन्न करके उनसे रक्षा का अनुरोध किया। इसके बाद माता रानी ने अपने अंगों से 9 रूप प्रकट किए, जिन्हें देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र देकर शक्ति संपन्न किया तथा सूर्य ने उनको दिव्य प्रकाश भेंट किया। ये क्रम चैत्र महीने में प्रतिपदा तिथि से शुरू हुआ और 9 दिन तक चला। तब से इन 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के तौर पर मनाया जाता है। दूसरा दोस्तों, आश्विनी माह होता है, उसमें नवरात्रि जो मनाए जाते हैं, जिनको शरद नवरात्रि भी कहा जाता है, उसका कारण क्या है? देवी दुर्गा ने आश्विनी के महीने में महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया था। इसलिए इन दिनों को शक्ति की आराधना के लिए समर्पित कर दिया गया। चूंकि आश्विनी मास में शरद ऋतु प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसे शरदीय नवरात्रि भी कहा जाता है। शरदीय नवरात्रि के 10वें दिन विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि के दौरान कठिन साधना और कठिन व्रत का महत्व है, जबकि शरदीय नवरात्रि के दौरान सात्विक साधना, नृत्य, उत्सव आदि का आयोजन किया जाता है। ये दिन शक्ति स्वरूपा माता की आराधना के दिन माने गए हैं। चैत्र नवरात्रि का महत्व महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटका में अधिक है, जबकि शरदीय नवरात्रि का महत्व गुजरात और पश्चिमी बंगाल में ज्यादा है। शरदीय नवरात्रि के दौरान बंगाल में शक्ति की आराधना स्वरूप माँ दुर्गा का पर्व मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि के अंत में रामनवमी आती है। मान्यता है कि प्रभु श्री राम का जन्म रामनवमी के दिन हुआ था, जबकि शरदीय नवरात्रि के अंतिम दिन महानवमी मनाया जाता है। इसके अगले दिन विजयदशमी होता है। विजयदशमी के दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का मर्दन किया था और प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। इसलिए शरदीय नवरात्रि विशुद्ध रूप से शक्ति की आराधना के दिन माने गए हैं। मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि की साधना भक्तों को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है। वहीं शरदीय नवरात्रि सांसारिक इच्छाओं की पूरा करने वाली है। दोस्तों, नवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई, जानिए सबसे पहले कि किसने 9 दिनों तक व्रत रखा। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए साल में 4 बार नवरात्रि पड़ती हैं, जिनमें से 1 बार शरदीय और 1 बार चैत्र नवरात्रि। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि पढ़ते हैं। इस दौरान भक्त माता की आराधना करते हैं। नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना करने का विधान सदियों से चला आ रहा है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि नवरात्रि की शुरुआत कैसे और कब हुई? सबसे पहले नवरात्रि में 9 दिन तक किसने व्रत किया और क्यों रखा? अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि मनाने की शुरुआत कैसे हुई थी और सबसे पहले किसने नवरात्रि का व्रत किया था। तो दोस्तों, आइए चलते हैं मुख्य बात पर। माँ दुर्गा स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं और नवरात्रि में सभी भक्त आध्यात्मिक शक्ति, सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इसीलिए इनकी उपासना करते हैं और व्रत रखते हैं। जिस राजा के द्वारा नवरात्रि की शुरुआत हुई थी, उन्होंने भी देवी दुर्गा से आध्यात्मिक बल और विजय की कामना की थी। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि किष्किंधा के पास
ऋष्यमुख पर्वत पर लंका की चढ़ाई करने से पहले प्रभु श्री राम ने माता दुर्गा की उपासना की थी और ब्रह्मा जी ने भगवान राम को देवी दुर्गा के स्वरूप अर्थात चंडी देवी की पूजा करने की सलाह दी थी। और ब्रह्मा जी की सलाह पाकर भगवान राम ने प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तक चंडी देवी का उपासना पाठ किया था। अर्थात अब तो आप समझ ही गए कि सबसे पहले भगवान श्री राम ने माता दुर्गा देवी के स्वरूपा चंडी देवी की 9 दिन तक व्रत उपासना की थी, इसलिए नवरात्रि की शुरुआत भगवान श्री राम से हुई है। ब्रह्मा जी ने चंडी पूजा पाठ के साथ ही राम जी को बताया था, वही राम जी ने किया, जिससे माता चंडी प्रकट हुई और माता चंडी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। फिर प्रतिपदा से लेकर नवमी तक माता चंडी को प्रसन्न करने के लिए प्रभु श्री राम ने अन्न जल सब कुछ ग्रहण नहीं किया और 9 दिनों तक माता दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की उपासना करने के बाद भगवान राम को रावण पर विजय प्राप्त हुई। ऐसा माना जाता है कि तभी से नवरात्रि मनाने और 9 दिनों तक व्रत रखने की शुरुआत हुई है।